नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौर सा ऑनलाइन क्लासेस पे। आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हमारी जो नाउन की जो नंबर सीरीज़ चल रही थी उसका ये पार्ट 11 है। और इसमें हम सिंगुलर टू प्लूरल चेंज करने के जो रूल्स हैं वो हम पढ़ रहे थे, जिसके ऑलरेडी हम 10 रूल्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं आपके सामने इसका रूल नंबर 11 लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका जो रूल नंबर 11 क्या कहता है, हमारा रूल नंबर 11 ये कहता है कि सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी सिंगुलर फॉर्म होती ही नहीं है, यानी कि अब कुछ सम और उनकी हमेशा ही प्लूरल फॉर्म होती है, सिंगुलर फॉर्म उनकी होती ही नहीं है। जैसे कि देखिए, वापस एक बार फिर से बता देता हूँ रूल नंबर 11 आपको, कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका उपयोग केवल प्लूरल में ही होता है। जैसे इंस्ट्रूमेंट्स, जिनके 2 भाग होते हैं एवं दोनों भाग मिलकर एक जोड़ा बनाते हैं। आई थिंक मेरी बात आपको शायद समझ में नहीं आई होगी। फिर से देखिए, मैं फिर से इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका उपयोग केवल प्लूरल में होता है, या ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके 2 भाग होते हैं। अगर उसको एक भाग को आप यूज़ करना चाहोगे तो आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। जैसे कि एवं दोनों भाग मिलकर एक जोड़ा बनाते हैं, फिर उसका उपयोग किया जाता है। तो सब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कुछ एग्जाम्पल इसका बिलोज का मतलब तो धोकनी, यानी कि आपने देखा होगा कि सुनार के पास या लोहार के पास में भट्टी में हवा देने के लिए एक धोकनी का उपयोग होता है। देखिए ये बिलो है। अब ये अगर इसकी एक टांग को काट दिया जाए तो ये किसी काम की नहीं रहती है। तो इसको हमेशा प्लूरल में ही यूज किया जाता है, हमेशा बिलोज ही होगा, बिलो नहीं होगा, यानी कि धोकनी। आगे देखिए, एक और एग्जांपल मैं आपके सामने बताता हूं, काफी लोकप्रिय है वो। सीजर्स, आपने कैंची देखी होगी। अगर कैंची, अब जैसे कैंची है, कैंची के 2 फलक है। अब 2 में से अगर आप इसका एक फलक हटा देंगे तो कैंची किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए कैंची यानी सीजर्स को हमेशा हम प्लूरल ही मानते हैं और हमेशा इसको प्लूरल फॉर्म ही यूज की जाती है, इसकी सिंगुलर फॉर्म नहीं होती है। इसलिए हमेशा इन नाउन्स के आगे एस लगा रहता है ऑलरेडी। आगे देखिए, अब आपको एक कुछ दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि चिमटा। अब देखिए, चिमटे के 2, इसकी भी देखिए, चिमटे की भी 2 फलक हैं। अगर चिमटे का एक फलक हो तो वो किसी काम का नहीं, इसलिए हमेशा इसको टोंग्स यानी प्लूरल में ही यूज करेंगे। तो अगला देखिए, पिंसर का मतलब है चिमटी। तो जो चिमटी होती है, चिमटी की भी आप ये मानिए कि चिमटी भी जो है उसके दोनों ही फलक यूज किए जाएंगे, इसलिए उसको भी हमेशा हम प्लूरल में ही यूज करेंगे। तो PINCERS, पिंसर्स ही यूज होगा, ना कि पिंसर। और देखिए, स्पेक्टिकल का मतलब चश्मा। अब देखिए, चश्मे में भी 2 डंडियाँ होती हैं। अगर इसका मान लीजिए आधा कर दिया जाए, या एक डंडी को, या इसके दो ग्लासों में से एक ग्लास को निकाल दिया जाए तो इसका कोई यूज नहीं है। तो ये जो भी चीज़ है जिनकी 2 चीज़ों से बन के होता है। अब जैसे आगे देखिए, कुछ और मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये देखिए, ये क्या है, ये हमारी जो ट्राउजर्स वगैरह हम पहनते हैं, पैंट वगैरह पहनते हैं, तो हमेशा ये भी प्लूरल में आती है, क्योंकि देखिए इसमें भी 2 सिरे हैं, 2 टांगों में डालने के लिए इसमें 2 अलग अलग हैं। तो अगर इसमें से एक को अगर निकाल दिया जाए तो इसका कोई उपयोग नहीं होता है, इसलिए हमेशा इनको भी। तो नेम ऑफ सर्टन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेसेस, यानी कि ड्रेसेस के कुछ आर्टिकल्स हैं उनका भी हम प्लूरल में ही यूज करते हैं। जैसे कि ट्राउजर्स हो गया, जैसे कि ड्रावर्स हो गया, ड्रावर्स का मतलब होता है लंगोट। जैसे ब्रीचेस का मतलब होता है कच्छा, इनको भी हम प्लूरल में ही यूज करते हैं। जीन्स या टाइट्स, शॉर्ट्स, पायजामाज, तो ये सब के सब जो पहनने के जो आर्टिकल हैं, इनमें सबके 2-2 सिरे होने के कारण इनको हमेशा हम प्लूरल में ही यूज करते हैं। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ऐसे आर्टिकल्स जो कुछ सर्टन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या कुछ पहनने के ऐसे कपड़े होते हैं जो जोड़े में होते हैं और उनका उपयोग भी जोड़े में ही किया जाता है। इसके अलावा देखिए, नेक्स्ट देखिए इसमें कि सर्टन अदर नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जैसे अनाल्स है, थैंक्स है, प्रोसीड्स है, टाइडिंग्स है, एनवायरन्स है, नप्चियल्स है, ऑब्सोक्यूज है, एसेट्स है, चैटल्स है। इनका भी उपयोग हमेशा प्लूरल में ही
होता है। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आप ये जितने भी वर्ड्स मैंने बताए हैं इन सब की मीनिंग को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इन सब का मतलब क्या होता है। इसमें से एक दो तो शायद थैंक्स वगैरह, प्रोसीड्स वगैरह तो आपको आते होंगे, तो बाकी के जो सारी जो चीज़ें हैं वो आपको बताना है कि इन सब का अर्थ क्या होता है। तो इनका भी उपयोग हमेशा हम प्लूरल में ही करते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा वीडियो समाप्त हुआ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।